लेकिन देखिए, ड्रग्स का मामला जिस तरह से सामने आया है वो अपने आप में एक अलग मामला है। लेकिन इस बीच शुरुआत कहां से हुई थी? सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई और उसके बाद से अलग अलग किस्म के बयान सामने आए, दावे सामने आए, लेकिन किसी के पास अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। मौत से ठीक पहले सुशांत किस मनस्थिति में थे, उनकी मौत की बड़ी वजह क्या है, ये सभी सवाल आज तक भी बने हुए हैं और सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। एम्स मेडिकल टीम से आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में यह बेहद खास मीटिंग हो रही है और माना यह जा रहा है कि इसी बैठक में सुशांत की मौत को लेकर जांच रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ओपिनियन तय किया जाएगा। अंजना ओम कश्यप इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और डिटेल्स के साथ। अंजना, देखिए 14 जून को क्या हुआ, तब से लेकर अब तक न जाने कितने मोड़ ये मामले ले चुका है, बॉलीवुड को अलग अलग तरह से क्वेश्चन कर चुका है। लेकिन जो मूल सवाल था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, एम्स की रिपोर्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अंजना, इतना साफ है कि एम्स की तरफ से जो मेडिकल बोर्ड है वो एक कंक्लूसिव रिपोर्ट पर पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन, यानी जो सीबीआई ने अभी तक खोज निकाला है या जो उनकी तफ्तीश पहुंची है, और अपने मेडिकल फाइंडिंग्स को एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं। देखिए मीनाक्षी, ये बिल्कुल साफ है कि लाइगेचर मार्क को लेकर कई गंभीर सवाल यहाँ के बोर्ड के मन में थे और खास तौर पर जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनके मन में थे, क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूसिव वो पूरा क्वेश्चनेयर है जो ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स को एम्स की टीम ने पूछा था। उसमें सीधे कहा था ये लाइगेचर मार्क आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये लाइगेचर मार्क तो होमिसाइड यानी मर्डर की तरफ इशारा करता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इसी के साथ देखिए सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि आप जब नेक का आप सेक्शन काटते हैं या फिर उसको स्टडी करते हैं फोरेंसिक्स में पोस्टमार्टम करने के लिए, वो बॉडी अब एम्स की टीम को नहीं मिल सकती है, तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का इस्तेमाल होता है जो मुंबई की टीम ने किया होगा। तो आपके पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है जिस पर आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। इसीलिए इस केस में सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो उनका अभी तक की फाइंडिंग्स है, उन सबको एक साथ किया जा रहा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है जो एम्स के टीम के हाथ लगी थी, जो वो गए थे रिक्रिएशन करने के लिए सुशांत के घर पर। सुशांत के घर पर उसके कमरे से एक और पीछे से रास्ता निकलता है जिसकी जानकारी भी इन लोगों ने दी है। तो ऐसा नहीं है कि जो एम्स की टीम पहुंचती है वो सिर्फ ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से सवाल जवाब करती है। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम पर जाकर रिक्रिएशन किया, उन्होंने तमाम रास्ते देखने की कोशिश की कि क्या किसी की और की एंट्री हो सकती है, दरवाजा, चाबी, बहुत सारी चीजें। और मुझे लगता है कि एक कंक्लूसिव रिपोर्ट की तरफ जरूर पहुंचेंगे हम, कम से कम जब एम्स और सीबीआई दोनों मिलकर इस तरफ बढ़ेंगे कि क्या अंजना इसी बात का। और देखिए तंसीम भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए तंसीम, जिस बात का जिक्र अंजना यहां पर कर रही हैं कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो आपको हल चाहिए, उसके लिए भी आप मुंबई पुलिस द्वारा क्लिक की जो तस्वीरें हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, उन पर ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि सुशांत की बॉडी तो उपलब्ध नहीं है। आप क्राइम बीट कवर करते रहे हैं, ऐसे केसेस में क्या होता है? जी, जाहिर सी बात है, इस केस में जो सीबीआई है, सीबीआई के पास सिर्फ जो विसरा के लिए जो बॉडी के पार्ट्स लिए गए थे, वो अलग अलग हिस्से जिस्म के, जिसमें किडनी शामिल होता है, जिसमें हार्ट शामिल होता है, जिसमें लीवर शामिल होता है, इंटेस्टाइन शामिल होती है, उसके सारे एग्जिबिट्स ले लिए गए थे, नमूने लिए गए थे मुंबई पुलिस के द्वारा। मुंबई पुलिस ने कलीना लैब में उसमें से 80% जो हिस्सा है उन एग्जिबिट्स, उन नमूनों का, उसका इस्तेमाल कर लिया है। अब बचा था 20% का हिस्सा जो कलीना लैब ने सीबीआई को मुहैया कराया है, और सीबीआई उस 20% के विसरा को लेके अपनी रिपोर्ट आगे की बना रही है। इस पूरे जो बोर्ड है, इसमें 3 डॉक्टर हैं, 2 साइंटिस्ट हैं जो फोरेंसिक मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। इनका ये पता लगाना है कि जो 20% उन्हें विसरा मिला है, चूंकि इस विसरा रिपोर्ट को जो पहले मुंबई से आई है कलीना लैब ने, उसमें नेगेटिव रिपोर्ट दी थी, यानी उन्हें कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जो 20% बचा हुआ विसरा है, इसको जो सीएफएसएल है एम्स की, उसने एग्जामिन किया है और वो अब अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट देगी। उसके अलावा जहां तक ऑटोप्सी का सवाल है, अब पोस्टमार्टम दोबारा हो ही नहीं सकता क्योंकि डेड बॉडी मौजूद नहीं है। लेकिन जो डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी होती है, उस वीडियोग्राफी को एग्जामिन करके सीबीआई कुछ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनके साथ
साथ जुड़े हुए डॉक्टर और जो साइंटिस्ट हैं वो ये जरूर बता सकते हैं कि आखिर उसमें क्या खामियां रही चलिए पोस्टमार्टम आज में। फिर इस और रिपोर्ट का ही उसके इंतजार अंदर- रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तंसीम आपका, अंजना आपका भी शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन नजर हमारी लगातार इस खबर और इससे जुड़े अपडेट्स पे बनी हुई है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।